नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। मैं अश्वत्थामा के बारे में एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा जो जब उन्हें वो कर्स मिला कृष्ण जी से हुँ। कि वो 3000 सालों तक धरती पे घूमते रहेंगे और उन्हें बहुत सारे डिजीजेस जी, होंगे, जितने मेजर डिजीज है वो सब होंगे। एंड वो कितना भी ट्राई कर ले वो क्योर नहीं उसका ढूंढ पाएंगे खुद के लिए। एंड राइट। उनके सिर से वो मणि भी निकाल लेते हैं। ये हाँ। मणि क्या था? जब कृष्ण जी ने उसे निकाल लिया उसके हुँ। बाद उस मणि के साथ क्या हुआ फिर? सो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है उसकी कि उस मणि से कुछ ऐसे जादुई कुछ ताकत थी या कुछ स्ट्रेंथ था, पर वो मणि द्रौपदी को दे देते हैं। ओके। वो एज़ साइन हम्म। कि क्योंकि अश्वत्थामा ने जब पांडवों के खेमे में आग लगाई थी रात को, तो द्रौपदी के पांचों पुत्र जो हैं वो उसमें जल जाते हैं। उसे लगता है 5 पांडव सो रहे हैं और वो उस खेमे में आग लगा देता है जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे होते हैं। तो इसीलिए वो द्रौपदी को एक सॉर्ट ऑफ अ रेट्रीब्यूशन, तुम्हारा राइट। बदला पूरा हो गया है, उस हिसाब से द्रौपदी को वो मणि दी जाती है ओके। एज अ गिफ्ट। हम्म। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो वो मणि द्रौपदी शायद युधिष्ठिर को देती हैं जो उनके मुकुट में लगती है फिर। ओके। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये राइट। मुझे ज़रूर याद है कि वो द्रौपदी को दी जाती है, प्रदान की जाती है ओके। मणि। पर उसकी कोई स्पेशल पावर्स हैं ऐसा नहीं लिखा हम्म। है, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ। जैसे लाइक एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में अश्वत्थामा की साइटिंग हुई है। हम्म। बहुत सारे लोग तो मतलब उन्होंने कंटेंट ही इस बात पे बना दिया कि वो अश्वत्थामा को ढूंढने निकल रहे हैं। हाँ। एंड मतलब मैं आपको ऑफ द कैमरा भी ये चीज़ बता रहा था कि जैसे उत्तराखंड में एक ढाबे वाले हैं, हम्म। उन्होंने कहा था, एंड दिस इज़, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपेरेंटली ये चीज़ कहते हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे, ब्लॉग्स भी पढ़े जो लोगों ने उनके बारे में लिखा है। तो ही सेज कि साल में एक बार एक इंसान आता है जो अश्वत्थामा जैसा है। सो ही गिव्स अ वेरी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एज वेल कि यहाँ पे उनके एक थोड़ा सा बम्प है, तो हाँ। अपेरेंटली शायद वहाँ से वो मणि निकाला हो, उसलिए हो गया हो। हाँ। एंड वो जब उनके ढाबे पे आते हैं तो वो इस ढाबे वाले से कहते हैं कि जितना खाना है तुम्हारे पास में और जितना तुम बना सकते हो वो सब मुझे ला के दे दो, और तुम मुझे खाते हुए मत देखना। एंड वो अच्छा। खाते हैं और फिर पैसे पे करके चले जाते हैं, बट ये साल में अच्छा। सिर्फ एक बार होता है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है अश्वत्थामा के बारे में कि कभी किसी मंदिर में दिख गए, कभी किसी केव में दिख गए, कभी ये ढाबे पे दिख गए। डू यू थिंक कि मतलब वो सच में घूम रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों में? जैसे मैंने कहा, हिमालयाज़ में अगर वो हैं, हम्म। व्यास जी से अगर वो शिक्षा ले रहे हैं, तो लाइक्लीहुड तो है कि वो हिमालयाज़ में होंगे। हम्म। पर हाँ, ये नर्मदा नदी के आसपास भी मतलब इंसिडेंट जैसे सुनने जाते हैं कि वो राइट। वहाँ पे दिखे किसी को, या नर्मदा परिक्रमा जो लोग करते हैं उनके कुछ इंसिडेंट्स हैं कि हम्म। उन्हें कभी एनकाउंटर हुआ। अब वो मतलब वो कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। ये तो हम्म। हमारा एजम्पशन है बस कि वो व्यास के पास ही होंगे। हो सकता है व्यास जी खुद वहाँ से मूव कर गए हो। हम्म। अब व्यास भी जो है वो भी अगले मनवंतर के एक सप्तऋषि बनने वाले हैं। राइट। और व्यास जो है वो विष्णु जी के अवतारों में से भी एक है। तो काफ़ी लोगों को सिर्फ 10 अवतार पता होते हैं राइट। विष्णु जी के, पर विष्णु जी के मेन 22 या 24 अवतार बताए जाते हैं भागवत पुराण में, जिनमें से एक वेद व्यास भी है। और उनका एक्चुअली जो असली नाम है वो कृष्ण द्वैपायन। हम्म। क्योंकि वो डार्क राइट। कलर के थे, और द्वैपायन क्योंकि वो द्वीप पे पैदा हुए थे। हम्म। कृष्ण द्वैपायन जो हैं वो एक अवतार हैं, और वो भी अगले मनवंतर के सप्तऋषि बनेंगे। तो हो सकता है वो दोनों इकट्ठे विचरण कर रहे हो, या क्या पता परशुराम जी को मिलने आए हो। आपको लगता है कि मतलब आई एम जस्ट आस्किंग दिस फॉर फन कि ये जितने 8 चिरंजीवी जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये मतलब साल में ऐसा एक दिन चुनते होंगे और सब आके मिलते होंगे तो जस्ट पार्टी एंड टू डिस्कस की दुनिया में क्या चल रहा है, ये हम कहाँ से आए थे, आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है। जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो एक ही बार मिलते होंगे साल में। आई एम श्योर उनका कांटेक्ट होगा, और ज़रूरी नहीं है उसके लिए वो फिज़िकली ही मिले। हम्म। वो मेंटली भी, क्योंकि वो राइट। इतने एडवांस्ड है, योगिक हम्म। पावर्स और स्पिरिचुअलिटी उनकी इतनी स्ट्रांग है। हम्म। सो आई एम श्योर कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड तो होंगे ही। अदरवाइज़ अलग अलग इस धरती पे ही रहने का, साइलोज में काम करने का, आई डोंट थिंक उनका कोई सेंस बनता है। राइट। और जैसा कि कल की पुराण में ही मेंशन है कि वो 3 चिरंजीवी आते हैं उनके जन्म के टाइम, तो वो कैसे उन्हें पता चलेगा? ऑब्वियसली दे आर करेक्ट। इन टच विद ईच अदर। हम्म। सो
मिलते होंगे डेफिनेटली। कहाँ मिलते होंगे पता नहीं। अब परशुराम जी को माना जाता है कि वो महेंद्र पर्वत पे रहते हैं उड़ीसा में। सो हो सकता है वो हिमालयों से महेंद्र Right. पर्वत आए हो मिलने के लिए, तभी किसी की साइटिंग हुई हो। हाँ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। करेक्ट। तो ये तो मतलब जैसे अश्वत्थामा के बारे में तो आई थिंक हम बात करना मतलब छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज उनके बारे में स्टोरीज भी इतनी ज़्यादा है पॉप कल्चर में जी। कि यहाँ पे साइटिंग हो गई, वहाँ पे। एक तो मैंने बहुत वाइल्ड थ्योरी पढ़ी थी कि सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने हेल्प की थी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी वो थियरी है कि वो उनकी डेथ वो प्लेन क्रैश में नहीं होती है, वो गुमनामी बाबा बन के आते हैं। एक थियरी है वो रशिया में जेल में चले जाते हैं। तो पीपल हैव सेड दैट ऑल्सो। वहाँ पे भी वो उन्होंने पता नहीं कहाँ से जुड़ा दिया इस दोनों कहानियों को कि अश्वत्थामा जी ने उनकी हेल्प की थी। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपने कहा कि अश्वत्थामा और वेद व्यास ये सप्तऋषि बनेंगे, और बहुत सारे लोग सप्तऋषिज को एलियंस से कंपेयर करते हैं या वो एक कनेक्शन ढूंढते हैं। विल इट बी राइट टू से दिस कि मतलब अश्वत्थामा और वेद व्यास जी सप्तऋषि इसलिए बन रहे हैं बिकॉज उनमें वो एलियन टेंडेंसीज थी? सो आई डोंट थिंक एलियन टेंडेंसी से कोई लिंक है उनका अश्वत्थामा का या व्यास का या किसी का भी और सप्तऋषि बनने का। कृपाचार्य भी फॉर दैट मैटर सप्तऋषि बनेंगे अगले मनवंतर के। मुझे लगता है कि जो एलियन कनेक्शन में भी जो लोग बनाते हैं वो ये हो सकता है कि क्योंकि सप्तऋषि जो है वो एक कॉन्स्टलेशन है, बिग डिपर जिसको हम बोलते हैं। तो वो बिग डिपर या सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को माना जाता है कि ये लोक जो हैं वहाँ पे सप्तऋषि रहते हैं, जो अभी करंट सप्तऋषि हैं। लेकिन ये लोक के उस लोक पे वो पैदा नहीं हुए हैं। सो एलियन कहलाने का उनका एक जस्टिफिकेशन ये हो सकता है अगर वो वहाँ पैदा हुए हैं और फिर धरती पे आए। करेक्ट। पर वैसा नहीं है, ये धरती पे ही पैदा होके हो सकता है उस लोक में जाके रहें जब वो सप्तऋषि बने। But that will just be a place of stay, not origin. So alien नहीं हम उनको बोल सकते क्योंकि अश्वत्थामा तो ह्यूमन पैदा हुए थे, राइट? वेद व्यास भी धरती पे ही पैदा हुए थे, ऑल्दो उनका बर्थ मिराक्युलस था जिसमें वो पैदा होते ही वो फुल ग्रोन हो गए थे। कृपाचार्य के भी जो बर्थ की स्टोरी है वो भी बहुत डिफरेंट है। सो कुछ ना कुछ हाँ ऑफकोर्स हट के है इनकी कहानियों में, पर एलियंस नहीं है वो, क्योंकि धरती पे पैदा हुए हैं, धरती पे रहे, धरती पे उन्होंने अपनी मेन जो एक्टिविटीज़ थी वो की, और जब वो सप्तऋषि की पदवी पे पहुंचेंगे तब हो सकता है वो सप्तऋषि लोक में जाके रहेंगे, राइट। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट अभी तो वो धरती पे ही होंगे। तो एक लास्ट चीज़ अबाउट अश्वत्थामा कि क्योंकि अब हमें पता है कि वो चिरंजीवी क्यों थे या उनका पर्पस क्या था चिरंजीवी बनने के पीछे। एक तो कर्स उन्हें ऑफ कोर्स दिया गया था श्री कृष्ण द्वारा, एंड सेकेंडली वी ऑल्सो नो कि वो सप्तऋषि भी बनेंगे और वेद व्यास भी होंगे। वो जो कर्स उन्हें मिला था वो एक पनिशमेंट था। डू यू थिंक कि उन्होंने वो पनिशमेंट के पीछे रीज़न तो यही होता है कि आप अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करो जी। डू यू थिंक कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कहीं पे लिखा है कि उन्होंने अपनी वो पनिशमेंट या अपना जो एक क्राइम था उसे रियलाइज़ किया? ऐसा स्क्रिप्चर्स में तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बट अगर वो सप्तऋषि के पद तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली सप्तऋषि कोई भी ऐसा आसुरिक वृत्ति वाला इंसान तो नहीं बनेगा, तो वो उसके लिए डेफिनेटली मतलब वो उनका जो द होल प्रोसेस, उनका जो पश्चाताप का प्रोसेस है, और एक जो हमारे धर्मशास्त्र है ना उनमें बहुत ही एक सुंदर जो विचार मिलता है वो यही है कि अगर आपने पश्चाताप कर लिया, अगर आपने पनिशमेंट जो भी है वो आपने पूरी कर ली, तो यू आर इंक्लूडेड बैक इनटू द सोसाइटी। उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी, कोई सिन कर दिया है, तो वो हमेशा के लिए उसको सोसाइटी से निकाल दोगे। हर एक जो टाइप के पाप है, जो भी आपने बुरे कर्म किए, उनके लिए कोई ना कोई पश्चाताप या कोई ना कोई रेमेडी है कि आप उसको कैसे सुधार सकते हो। अगर आप पूरे सच्चे मन से वो करते हो तो आपको माफ़ी दी जाती है और आपको वापस सोसाइटी में इंक्लूड किया जाता है। करेक्ट। सो डेफिनेटली अश्वत्थामा जब उनका 3000 साल का जो कर्स था, जो उनकी पनिशमेंट थी, राइट, तो उनकी जो पूरी पनिशमेंट है वो पूरी करेंगे वो, और कर भी चुके होंगे अब तक। तो वो पूरी करने के बाद फिर उनको ऑफकोर्स वर्क करना पड़ेगा टू बिकम द व्यास, राइट। अब आप देखिए वो हैं द्रोणाचार्य के पुत्र, तो उन्होंने वेद भी पढ़े हुए हैं, उन्होंने स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हुए हैं, उन्होंने धनुर्विद्या भी सीखी हुई है। ऐसे ऐसे जो शस्त्र जो सिर्फ अर्जुन और कर्ण के पास थे वो अश्वत्थामा के पास भी थे।
क्योंकि वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। सो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी कैपेबिलिटी है, पर उसको फर्दर फाइन ट्यून करने के लिए और फर्दर रिफाइन करने के लिए डेफिनेटली उनको प्रयास करना पड़ रहा होगा, और उसी के बेसिस पे फिर उन्हें अगला व्यास का पद या सप्तऋषि का पद मिलेगा। राइट। सो ये हम एज्यूम कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली वो ऐसे ही अगर उसी वृत्ति में, आसुरिक वृत्ति में होंगे तो उनको नहीं बनाया जाएगा सप्तऋषि।